हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। आज आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री में ही एक टॉपिक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 8.1 जो कि आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में पढ़ी है, आज इसमें आपको 15 एमसीक्यू कराए जाएंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट एमसीक्यू है कॉस ए इक्वल टू 4/5। अब ये क्वेश्चन है आपका कॉस ए। हमने देखा कॉस ए, तो हमने लिखा कॉस ए इक्वल टू 4/5 ए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब इस ट्राइंगल को जब हम बनाएंगे, जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में जब हमने ये ट्राइंगल बनाया, तो अब हमने जो ए लिखा ए बी सी, तो हमें ये पता है ए ए हमने क्या हो गया, एक आपका एंगल हो गया जिसको हम थीटा बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा सबने, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने के तरीके बहुत सारे बच्चों ने कुछ अलग अलग बना रखे हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब जैसे हमने ये फर्स्ट वाला आपका होता है साइन, सेकंड होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन, फिर होता है आपका कॉट, और फिर होता है सेक, और एक लास्ट हो गया आपका कॉसेक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमको दिया है कॉस ए इक्वल टू 4/5। तो कॉस कॉस में क्या होगा, बी अपॉन एच। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस। तो अपना बी कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको ट्रिपलेट याद है कि एक 4 है एक 5 है तो तीसरा 3 होगा। और अगर नहीं याद है तो आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपका 5, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस आपको 4। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 16। अब प्लस का 16 इक्वल के इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस के 16। तो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 9 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू √9। तो पी की वैल्यू हो गई 3। अब हमने ये पी निकाल दिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो कुछ भी पूछा जाए, हमसे टेन पूछ ले, साइन पूछ ले, कॉस पूछ ले, जो मन करे वो पूछ ले, हम इस फिगर से निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिया टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका 4 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 3/4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको करने का सबसे सही तरीका, जैसे हमको दिया है, हमें पता है कि बेस दिया है 4, हाइपोटेनियस दिया है 5, तो परपेंडिकुलर 3 होगा। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों हम क्या लगा देंगे और जो हमसे पूछा जाए वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन ए इक्वल टू 1/2। साइन ए इक्वल टू 1/2। अभी मैंने जो लास्ट तरीका कराया, लास्ट मेथड कराया, हम उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर नेक्स्ट एक और इससे भी ज़्यादा इजी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल याद है तो। अब साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो हमें पता है कि जो साइन में 1/2 वैल्यू होती है वो होती है आपकी साइन 30 की। तो यहां से ए इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉट ए। तो अब कॉट में हम ए की जगह लगाएंगे 30। तो ये हो गया आपका कॉट 30। और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने नोट करा, जैसे लिया आपका कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 15 प्लस थीटा
प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने नोट किया कोसेक 75 प्लस थीटा, एक बार क्वेश्चन लिया कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 15 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जिससे आपका हमें जगह मिल जाए। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, हमने ये क्वेश्चन नोट किया, तो ये आपका क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिए, देखिए देखिए ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब कोसेक, कोसेक को सेक बनाओ बनाओ और टेन को कॉट। हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कोसेक और सेक। अब कोसेक और सेक दे रखे हैं तो कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो हमें जो 90 माइनस थीटा के आपको फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं। जैसे आपके 6 फॉर्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही आपका टेन, टेन में टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और आपका सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इन 6 फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें से कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया। अब कोसेक, अब या तो कोसेक को सेक बनाओ या सेक को कोसेक बनाओ। तो जैसे कोसेक, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, अब 75 को हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं आराम से। हमें पता है कि 75 इक्वल टू होता है 90 माइनस 15, यही होता है। 75 क्या होता है 90 माइनस 15। तो अब हम यहाँ पे इसे चेंज करेंगे। तो हमने इसको लिखा 75 को, तो हमने चेंज किया तो ये हो गया 90 माइनस 15 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 15 प्लस थीटा। अब कॉट, कॉट को हम कैसे चेंज करेंगे, कॉट, कॉट में ऐसे ही लिख दो 35 अगर हम 90 में से 55 घटा दें तो आपका 35 बचेगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि 75 को 90 माइनस 15 लिखा, और ये 35 को मैंने लिखा 90 माइनस 55। केवल 2 चेंज किए हैं। अब इसके आगे हमें ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा 90। अब यदि देखिए इधर से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका 15 माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट। अब सेम चीज यहाँ पे हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब दोनों माइनस के और माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये आपके प्लस बन जाएंगे 55 प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सीधे सीधे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो हम कोसेक को लिख देंगे, कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह क्या है आपका 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा। और सेम यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा,
आपका फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो कॉट को हम टेन में चेंज करते हैं, तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया टेन 55 प्लस थीटा। अब ये आपके सेम हो गए, ये देखो कट गए, ये सेम हो गए, प्लस माइनस कट गए, तो ये सब कट गए, तो आंसर कितना हो गया, जीरो। तो अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, एक बात ध्यान रखना कि दो का सम, जैसे हमें ये क्वेश्चन है तो ये 75 है, ये 15 है, मतलब दो का सम 90 होता है, तो हम एक को दूसरे के बिहाफ पे चेंज कर देते हैं। आगे कुछ, तो इसका आंसर कितना हो गया, जीरो। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है साइन थीटा इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, और वैल्यू पूछिए कॉस थीटा की। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, अगर एमसीक्यू में आएगा और हमें जल्दी करना है तो जैसे हमको क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, यही तो दिया। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस की, और साइन की वैल्यू दे रखी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, हम आराम से पुट कर सकते हैं। तो हमने लिया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या दिया है, ए अपॉन बी, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया, एलसीएम लिया, बी स्क्वायर आया, बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई, अगर हम इस बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हम बी स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां तक देखिए, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में हमसे क्या किस तरीके से दिया हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट करी। तो जब हमने वैल्यू पुट करी साइन थीटा की, तो ये हो गया साइन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आगे देखिए किस तरीके से करेंगे, तो हम कॉस थीटा, अगर स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट में है तो ऊपर वाले का तो सेम रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर बी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, बी बी आएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी हो गई। तो ये आपके क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन 4 का आंसर आया आपका कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये आपके 4 का आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इस 4 का आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए। बहुत बढ़िया, क्या पूछा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है। देखिए समझो, जैसे ये मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये हमने क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ये अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0,
कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज रिड्यूस टू, हम साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस, कॉस में जो जीरो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? कॉस 90 की। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। अब हमको क्या दिया है? साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं साइन को कॉस के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो गया कॉस। तो हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है ये। अब इसको हम सॉल्व करें, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस ये हो गया अल्फा, और ये माइनस वाला क्या हो गया? प्लस, प्लस बीटा। तो अब ये आपका आ गया कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब आगे कैसे करेंगे? जैसे आपको दिया है कॉस 90 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस बीटा आएगी। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये बन गई 90 माइनस बीटा प्लस बीटा, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया कॉस 90 माइनस 90 प्लस बीटा। 90 से 90 कट हुआ कॉस 2 बीटा। तो ये आपका आंसर कितना हो गया? कॉस 2 बीटा। सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। क्या हो गया? इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू ये। इसमें हमें साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो सीधे सीधे एक बात याद रखना, 6 में आपके tan 45 की वैल्यू क्या होती है? देखो tan 1, अगर हम इसको tan को चेंज करें तो tan 89 को 90 माइनस 1 लिखेंगे, और tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? tan 90 माइनस थीटा चेंज होगा cot 1 में, और cot को 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो tan 1 से tan 1 कट जाएगा। तो ये क्या होता है? 1 और 90 एक साथ कटते हैं, ऐसे 2 का 88 से कट जाएगा, 3 का 86 से कट जाएगा। तो ये सारे कटते जाते हैं, जो कि आपका जैसे 2 का 88 से, 3 का 87 से, 4 का 86 से, मतलब जिनका 2 का सम 90 हो। अब बीच में जो अकेला रह जाता है वो रह जाता है tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सीधे सीधे हमें याद रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें tan 45 की वैल्यू याद रखनी है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में cos 90 cos 9 अल्फा बराबर दिया है sin अल्फा। अब कितना इजी क्वेश्चन है, हमको क्या पूछ रहा है? अल्फा की वैल्यू बताओ, एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। देन इफ वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा, हमसे tan 5 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने लिखा cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो क्या मैं साइन अल्फा को cos 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं? अगर मैंने साइन अल्फा को cos 90 माइनस अल्फा लिखा, साइन अल्फा को cos 90 माइनस अल्फा लिखा, तो ये हो गया आपका cos 9 अल्फा इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा। cos से cos आपका गायब हो गया, तो यहाँ से अपना 9 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। तो ये 9 अल्फा माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा हो गया। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 9। ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है tan 5 अल्फा। हमसे पूछ रहा है tan 5 अल्फा। तो अब हमने tan 5 अल्फा की वैल्यू निकाली। tan, देखिए tan 5 अल्फा, tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या आई है? 9। तो यहां से tan 45, tan 45
तो 1045 कितना होता है 1। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1। क्वेश्चन समझ में आया। हमको क्या दे रखा था कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कॉस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा साइन अल्फा। साइन को हमने लिखा 90 माइनस अल्फा। अब 9 अल्फा और ये माइनस का अल्फा जब इस तरफ आएगा तो आपका प्लस का अल्फा बन जाएगा। तो ये टोटल मिला के क्या बन गया 10 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 9। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नोट करते हैं। जैसे हमने लिया ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे नोट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है। आपको बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी। जब ए बी सी राइट एंगल एट सी इसका मतलब क्या है ये सी मतलब एंगल सी इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री। साफ साफ बोल रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी। और आप जानते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। मतलब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। और एंगल सी की अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो आपका ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा आपका 180 माइनस 90। तो यहां से a प्लस बी आपका हो गया 90। और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी के। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू आपको सबको पता है कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0। तो क्वेश्चन किस तरीके से किया गया। मुझे क्वेश्चन में दिया क्या था मुझे क्वेश्चन में दिया था कि एंगल सी इज 90 डिग्री। तो देखो करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो विदाउट एनी पेन के आप इस क्वेश्चन को मन में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमको एंगल सी 90 डिग्री दे रखा है। एंगल सी की वैल्यू लगाई तो ए प्लस बी आपका क्या हो गया 180 माइनस 90। और हमें एक मन में सोच लेना जब एंगल सी 90 है तो बाकी दो का सम 90 होगा और कॉस 90 कितना हो गया 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद करना समझना और नोट करना। ये क्वेश्चन ही है आपका इस पूरी पीडीएफ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो आपका ये है। अब क्वेश्चन इसको करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में भी आता है और एमसीक्यू में तो आता ही आता है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमको क्या दिया है हमको क्वेश्चन में दे रहा है साइन ए इक्वल टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब साइन ए प्लस अब ये प्लस का जो साइन स्क्वायर है अगर मैं उसको उधर ले जाऊंगा आरएचएस की तरफ तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। यहां तक आराम से समझ में आ गया। अब इसके बाद कैसे करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये कितना हो गया कॉस 4a। अब ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए उधर जाके प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये हो गया कॉस 4a। और हमसे क्या है इसी की वैल्यू पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई 1। याद रखना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में आता है और 1 नंबर में। एमसीक्यू में आएगा तो 1 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है आपको बहुत सारे सेटों में देखने मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को
साइन ए प्लस 1 + sin² है। अब क्वेश्चन में हमको दिया है तो हमने क्या करा, ये प्लस का साइन है, इधर आके माइनस का साइन बना दिया। अब जब माइनस का साइन बनाया तो हमें पता है कि 1 - sin² है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम 1 - sin² थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, cos² थीटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद तो ये तो हो गया साइन ए का होल स्क्वायर मतलब sin² है, और ये हो गया cos² ए पे स्क्वायर मतलब स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस का, इधर आके प्लस, ये आपका आंसर। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, और क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछिए। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नोट किया, अब समझो। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए कैसे करेंगे। साइन अल्फा, अब मैंने लिया, मुझे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, मतलब साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, याद करो। साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, तो हमने लगा दिया साइन 30। यहां से अल्फा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट दिया है कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। अब कॉस में 1/2 वैल्यू, कॉस में 1/2 वैल्यू, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं इनसे रिलेटेड। तो कॉस, कॉस में 1/2 वैल्यू हो गई कॉस 60, तो यहां से बीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की। तो यहां से आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दिया है 30, बीटा दिया है 60, टोटल मिला के 90। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आया? हमसे देखो, अब वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमको साइन, साइन में याद है कि साइन में 1/2 वैल्यू 30 और कॉस में 1/2 वैल्यू 60, दोनों को ऐड करा, आंसर आ गया 90। समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल क्वेश्चन है। कैसे होगा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, नोट कर लेते हैं एक बार। यहाँ से हम क्वेश्चन को ले लेते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें बनाना है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब ये कैसे बनाएंगे, हमने 2 मिनट पहले, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूले बताए थे जो कि साइन और कॉस से रिलेटेड थे। आपके फॉर्मूले कौन से थे, ये वाले फॉर्मूले, ये मैंने बताए थे। इसमें मैंने क्या बताया था, आपको बोला साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ये दो फॉर्मूले आपको इस जगह पे याद करने हैं। तो जैसे हमने लिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले आप याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, हम नोट करते हैं। हमने लिया sin² 22 प्लस sin² 68 अपॉन cos² 22 प्लस cos² 68 प्लस sin² 63 प्लस cos 63 और sin 27। देखिए क्वेश्चन क्या करें, चेंज करो। जैसे हमने 68 क्या होता है,
90 माइनस 22, आप सभी को पता है। तो क्या मैं 68 को 90 माइनस 22 लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकता हूँ। तो मैंने ले लिया साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर, और मैंने इसको लिख दिया 90 माइनस 22। सेम यहाँ पे ये हो गया कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 प्लस साइन स्क्वायर 63। अब यहाँ पे हमें साइन में ऑलरेडी दे रखा था। अब इस साइन 27 को हम क्या करेंगे, कॉस बनाएंगे, तो ये कॉस कॉस दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम इस 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63। देखिए नेक्स्ट साइन स्क्वायर 22 प्लस, अब यहां बन गया साइन 90 माइनस थीटा। अब ये जो साइन 90 माइनस थीटा बना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब साइन 90 माइनस 22 आपका क्या हो गया, कॉस 22। अब कॉस 22 हमने लिखा, तो हमने इसे नोट किया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 22 अपॉन, ये हो गया कॉस स्क्वायर 22 प्लस, अब कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, ऐसे नीचे साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22। तो हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों को आपस में कट भी कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 63, और ये कॉस 63 मिला के हो गया कॉस स्क्वायर 63 1 प्लस, अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हो गया 1, और 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया आपका 2। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो आपका हो गया 2 हो गया। समझ में आया? देखिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको ये वैल्यूज दे, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, हमने 68, अब हम दो चॉइस थी, या तो 68 को चेंज कर दें या 22 को चेंज कर दें। मैंने 68 को लिख दिया 90 माइनस 22, ये मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया, और तो आपका क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए, आंसर आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए, ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 tan थीटा इक्वल टू if 4 tan थीटा इक्वल टू देखिए नोट करिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, तो उसमें मैंने आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस एक वो मेथड बताया था, उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर अब नेक्स्ट सेकंड मेथड देख लीजिए, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। टेन को हम कैसे बना सकते हैं, साइन में यदि कॉस का डिवाइड दे दिया जाए तो आपका टेन बन जाता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यही सेम इस क्वेश्चन में करेंगे, हम कॉस का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दे देंगे, तो ये हो गया 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने डिवाइड दिया। अब डिवाइड देने के बाद
जब हमने ये डिवाइड दे लिया तो यहाँ पे आपका क्या बचा, ये आपका रह गया 4 साइन अपॉन कॉस। आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आपका रह गया टेन थीटा माइनस 1 4, ये हो गया टेन थीटा प्लस 1। इसके आगे देखिए 4, टेन थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस 1। सेम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कट हुआ तो यहाँ तो बन गया 3 माइनस 1 और नीचे बन गया 3 प्लस 1। 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया 4, आंसर हो गया 1/2। ये आपका आंसर देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप सब कह रहा था 4 टेन थीटा इक्वल टू 3 और वैल्यू पूछी है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, तो हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एक वो मेथड कौन सा जिसमें हमें ट्रिपलेट याद हो, कौन सी, अगर एक 3 है एक 4 है तो एक आपकी 5 होगी। तो साइन अपॉन कॉस हमने क्या लिया 10 और कॉस अपॉन कॉस क्या लिया 1। साइन अपॉन कॉस 10 और कॉस अपॉन कॉस 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। तो दोनों को हमने सॉल्व किया तो आपका 10 की वैल्यू लगा दी 3/4, 4 से 4 कट हुआ 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 2/4 इक्वल टू 1/2। हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपसे क्या कह रहा है, इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा। अगर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब कॉस को हम अगर डिवाइड में लेके आए तो ये क्या बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 10/45 की। तो थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। 10 की वैल्यू आ गई। तो हमसे 10 की वैल्यू तो नहीं पूछी, हमसे थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, पर हमसे पूछ रहा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये हो गया साइन 4, थीटा की वैल्यू क्या है 45, ऐसे ही कॉस 4 थीटा की वैल्यू 45। साइन 45 आपका 1 1 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 4, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो आंसर क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 1 आपका क्या आ गया 2 हो गया। समझ में आया सभी के, भाई वेरी इजी नॉर्मल है। देखो क्या कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का कॉस इधर आके प्लस का हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब कॉस को हमने क्या कर दिया डिवाइड दे दिया। तो जब कॉस को डिवाइड दिया साइन अपॉन कॉस 10, और 10 में 1 वैल्यू किसकी हुई पैदा 45 की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले साइन 90 माइनस थीटा बताया था। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया था कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू जो दे रखी है वो हमको क्या दे रखी है ये वाली साइन 45 प्लस थीटा। अब देखो डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 45 प्लस थीटा। तो ये हो गया साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ये हमने ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 45 प्लस थीटा। और साथ में क्या चलता आ रहा है साथ में आपकी ये चलती आ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया 0। समझ में आया, डिटेल में कराने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूले बता ही दिए थे 90 माइनस थीटा वाले, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले बताए हैं। तो मैंने बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है। तो यही हमने क्या करा इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमने साइन 45 प्लस थीटा को ये लिखा, और साथ में आपके अगर हम कॉस 45 माइनस थीटा भी चलाते रहें तो ये आपका सेम अगर हम चलाते रहें तो अभी आपका क्या होगा ये कट जाएगा और आंसर आपका 0 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है।
देखिए अब पोल, पोल एक पोल है जो कि 6 मीटर हाई है। मैंने एक पोल बनाया और इस पोल की जो हाइट दी है वो 6 मीटर, और इसकी शैडो है जो कि ग्राउंड पे बन रही है, और हमने दोनों को मिला दिया। देखिए अब पोल इधर 6 मीटर हाई, एक पोल 6 मीटर का है, एंड कास्ट अ शैडो, इसकी जो शैडो बन रही है वो 2√3 मीटर बन रही है, लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड पे। आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन, दो चीज होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। तो अब हमें पूछ रहा है एंगल, तो हमने ये हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, थीटा। तो ए बी सी, परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका इसी में होता है, कि इसको हम क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। तो यहां से हम लगाएंगे टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो गया टेन थीटा, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 मीटर और बी सी की है 2√3 मीटर। 6 से कट गया 3 बार, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया 3/√3। 3 से √3 कितनी बार कटेगा, √3 बार, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, 3 मीन्स 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और एक √3 काट दिया। तो जब हमने एक √3 काट दिया तो आपका क्या बचा, एक √3 बचा। तो ये आपका हो गया √3। अब 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो हमने देखा कि जो 10 में √3 वैल्यू होती है वो होती है 1060 की। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। आज मैंने आपको जो कराया वो एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की करवाई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी जिसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा, आपको कराया जाएगा एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।